बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.1 खत्म, फिनिश, खल्लास कर चुके हैं। अब हम इसकी नई एक्सरसाइज 4.2 की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन 4.2 तक पहुंचने के लिए कुछ दरमियान में रुकावटें हैं जो हमने अबूर करनी है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। ये जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन होते हैं, जो नज़र आ रहा होता है कि पता नहीं ये हमसे होंगे या नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद वो वाले क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले हैं वो भी बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो एक तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक की सब्स्टिट्यूशन, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक जो है वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया कोई फंक्शन है, उसकी पावर 1/3 है, ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव 7 बन सकता है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसको क्यूब के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसके साथ कट जाता है और फिर फंक्शन के साथ, या आगे जब क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर जो है ये हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के जो है जो फार्मूले हैं उनको जहन में रखते हुए सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले मैं उनको डिस्कस करूँगा। अब देखें, ये आपका इंटेग्रल जो है अगर इस तरह का आ जाए, इफ द इंटेग्रल is of the form ये आ गया जी 1/a² - x²। ये डिनोमिनेटर में भी हो सकता है और न्यूमरेटर में भी हो सकता है, a² - x² dx। यानी अगर ये है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, यानी इफ द इंटेग्रल इज ऑफ द फॉर्म कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये इस तरह की टाइप आ जाए, और ये फिर आएगी इस तरीके से, न्यूमरेटर के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर इनटू dx, यहां पे भी dx आ जाएगा। तो अब हमें ये मालूम है कि कांस्टेंट से मुराद, हम ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर जो हैं ये हमें मालूम है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 यहाँ पे कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो है ना, ये जो है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। तो हम क्या पुट करेंगे? पुट करेंगे हम कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट हो, मसलन यहाँ पे a है, a का स्क्वायर, कांस्टेंट पुट x इज इक्वल टू, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे कुछ और भी यूज कर सकते हैं आप, t यूज कर सकते हैं, z यूज कर सकते हैं, और x की जगह पे हम पुट करेंगे कांस्टेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका जो है ना क्वेश्चन डेफिनेटली हल हो जाएगा। मतलब ये देखें, अगर 1/a² - x², इसका स्क्वायर रूट है अगर, तो ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू,
अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ए, कांस्टेंट आ गया ए इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर हमारा कुछ इस तरह का आ जाता है डी एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये किसका स्क्वेयर बनता है, 2 का स्क्वेयर। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, या x इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा पुट करने से भी क्वेश्चन निकल आएगा। सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, अगर साइन थीटा पुट करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा, ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। और r x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, और x इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे r x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा पुट करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो चीज़ मैंने जहन में रखी है वो मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला था। उसके बाद फिर आगे अगर दरमियान में प्लस आ जाता है तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए ज़रा। टाइप नंबर 2, ये भी हो सकता है कि दरमियान में प्लस आ जाए। नंबर 2, if the integral is of the form, if the integral is of the form dx over a square plus x square, या एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक ही बात है ना, दरमियान में प्लस, चाहे वेरिएबल को पहले लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाए, डी एक्स ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, और कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर अब हमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद है एक, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये देखिए कांस्टेंट की जगह पे आ गया 1, वेरिएबल की जगह पे आ गया टेंजेंट थीटा। तो फिर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेंजेंट थीटा। इसी तरह 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, या हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a कांस्टेंट इनटू कोटेंजेंट थीटा। तो ये पुट करने से आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि कोस स्क्वायर थीटा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है अगर हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो फिर कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके दरमियान भी प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आर हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये तीनों सब्स्टिट्यूशन में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। मसलन ये देखें, अगर आपके पास ये फंक्शन आ जाता है डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए इंटू टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो भी क्वेश्चन निकल आएगा। आप x इज इक्वल टू ए कोटेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो भी क्वेश्चन निकल आएगा, या जब आप x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट करेंगे तो भी ये आंसर निकल आएगा। तो अगर दरमियान में प्लस हो वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान,
वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान प्लस हो, तो इन तीनों सब्स्टिट्यूशन में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। आइए अब तीसरी टाइप को डिस्कस करते हैं। अब तीसरी टाइप है, अगर ये दरमियान में प्लस है ना, अगर वेरिएबल पहले हो और कांस्टेंट बाद में हो, दरमियान में माइनस हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस जो है पहला हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ द इंटेग्रल इज ऑफ द फॉर्म अगर हमारे इंटेग्रल की शक्ल कुछ इस तरह की हो dx, अब वेरिएबल पहले आ रहा है, कांस्टेंट बाद में आ रहा है। ठीक 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 ठीक। और ये न्यूमरेटर में भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो या दूसरे लफ्जों में ये कांस्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको फिर हम क्या करेंगे। अब हमें मालूम है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? सीकेंट, ये इसको उठाकर जब उधर ले जाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? सीकेंट थीटा। जब सीकेंट थीटा पुट करेंगे तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसकी जगह पे हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो फिर पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इनटू सीकेंट थीटा पुट करने से हमारा आंसर निकल आएगा। एक फार्मूला ये है, और दूसरा ये भी तो है हमारे पास, अगर 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये वाली सब्स्टिट्यूशन से भी आपको आंसर मिल सकता है। और पुट कर देंगे आप x इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कोसेकेंट थीटा। अब कांस्टेंट यहां पे अगर a है, अगर ये वाला इंटेग्रल आ जाता है तो फिर ये a सीकेंट थीटा आ जाएगा ना, a सीकेंट थीटा और a कोसेकेंट थीटा पुट करने से आंसर निकल आएगा। उसके बाद फिर ये जो फार्मूला है हमारे पास तीसरे वाला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस हाइपरबोलिक को मैं कॉस पढ़ता हूं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उठाकर इधर ले आया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये भी देखिए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू कॉस हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी हमारा आंसर निकल आएगा। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है तो ये आ जाएगा a कॉस हाइपरबोलिक थीटा, x की जगह पे a कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो वो मैं आपको रीज़न बताता जाऊंगा कि मैं यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज 4.2 का आगाज़ करते हैं। dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको जो है ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे है कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो दो किस्म की सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हैं। एक तो ये वाला फार्मूला ज़हन में रखें आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसको आप पढ़ते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब दरमियान में चूंकि प्लस है
तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा। अब जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है, कॉस हाइपरबॉलिक का डिफरेंशियल आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक थीटा, और थीटा को दोबारा करेंगे तो डी थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये देखें, ये क्वेश्चन आपका किसके बराबर आ गया, डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए साइन हाइपरबॉलिक, ए साइन ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये ए स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉश स्क्वायर थीटा। ओहो, ये कॉश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए हमें साइन थीटा पुट करना था, ये गलत हो गया। यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन हाइपरबॉलिक थीटा, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा ए कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक ए स्क्वायर कॉमन आएगा, इसलिए मैंने x की जगह पे ए साइन थीटा पुट किया था ताकि यहाँ से कॉमन निकल सके। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो फिर मैंने x जगह पे 2 पुट करना था, 2 साइन हाइपरबॉलिक थीटा, तो वो 4 इधर आ जाना था, 4 इधर, तो 4 कॉमन ले सकते थे। ये आ गया a कॉस हाइपरबॉलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के बराबर, बट 1 प्लस, ये फार्मूला है हाइपरबॉलिक का, इसको आपने याद रखना है, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसकी जगह पे आ गया दिस इज फर्दर इक्वल टू ए कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसकी जगह पे आ गया कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब ये जब स्क्वायर रूट इससे बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा ए कॉस हाइपरबॉलिक थीटा डी थीटा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक थीटा आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल और आपके पास आ गया डी थीटा। अब डी थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, डी थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, थीटा प्लस सम कांस्टेंट। अब थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे, बट x किसके बराबर है, बट x इज इक्वल टू, बट x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा मीन हाइपरबॉलिक, साइन हाइपरबॉलिक थीटा। तो x ओवर ए किसके बराबर आ गया, x ओवर ए इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक थीटा, और थीटा किसके बराबर आ गया, साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर ए। तो इसकी जगह पे फिर आ गया साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। तो अब आपने इसको एज ए फार्मूला याद रखना है कि 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल किसके बराबर हुआ करेगा, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर ए। फिर मैंने आपको बताया था एक दूसरा मेथड भी है कि अगर दरमियान में प्लस हो तो आप टेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट थीटा पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं इसको सेकंड मेथड के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सेकंड मेथड,
अब दरमियान में चूंकि प्लस है तो मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा पुट करने से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, या अगर आप चाहें तो x इज इक्वल टू ए कोटेंजेंट थीटा भी पुट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। इसका डिफरेंशियल लें dx तो किसके बराबर आएगा, a सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल लेंगे तो डी थीटा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, dx की जगह पे आ गया a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है तो आंसर डिफरेंट आएगा। पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a आया है, अब इसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। दिस इज फर्दर इक्वल टू a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर, बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का बहुत ज्यादा अमल दखल है इंटीग्रेशन के अंदर। ये बराबर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट किधर गया भाई, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये रह जाएगा ए सीकेंड थीटा डी थीटा, स्क्वायर ऊपर आएगा, सॉरी यहाँ पे आ गया ए सीकेंड थीटा, ए के साथ खत्म, फिनिश, खलास। सीकेंड सीकेंड के साथ गया तो यहाँ पे रह गया सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड थीटा का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अब मेरे पास x की जगह पे a टेंजेंट थीटा मौजूद है, तो इसलिए सीकेंड को खत्म करके मैं कौन सा फार्मूला यहां पे लगाऊंगा, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि मेरे पास टेंजेंट की वैल्यू मौजूद है। ये आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर, और सीकेंड थीटा किसके बराबर आ गया फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लगा दिया मैंने। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, बट टेंजेंट थीटा यहां से देखें आप x ओवर a के बराबर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज फर्दर इक्वल टू लॉग ऑफ, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स ओवर ए प्लस सी। ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स ओवर ए प्लस सी। तो आपने देखा कि जब आपने दोनों सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू ए कोटेंजेंट थीटा पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, इसको आपने खुद ट्राई करना है, राइट, इस सब्स्टिट्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इंटीग्रेट करना है dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। अब ये देखें, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, तो दो तरह की सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है। पुट x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, क्योंकि वेरिएबल पहले आ गया ना,
ए सीकेंट थीटा पुट करके कर सकते हैं, ए कोसीकेंट थीटा पुट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। मैं क्योंकि इसका आंसर जो पीछे दिया हुआ है वो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। तो ये भी देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करके भी हल कर सकते हैं। तो मैं ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, इसका डिफरेंशियल लें जरा, dx इज इक्वल टू ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। आइए मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर मैंने ए स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ये किसके बराबर होता है, बट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे फिर क्या आने वाला है, इसकी जगह पे साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर आने वाला है, ए साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद ये एक नई शक्ल इख्तियार करेगा जिसकी जो कि होगी ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास क्या आ गया, सिंपल डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, थीटा प्लस सम कांस्टेंट। अब x किसके बराबर है, बट x तो आपने पुट किया था a कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा, तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा किसके बराबर आ गया, x ओवर a के बराबर आ गया। तो थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a। तो ये जब थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट। तो ये भी एक फार्मूला बन गया, आगे मुस्तकबिल में हम इसको एज ए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ करेगा तो उसकी जगह पे डायरेक्ट इंटीग्रल लगा दिया करेंगे, किसके बराबर आया करेगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर a। अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहते हैं, सेकंड मेथड, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा पुट कर देंगे आप, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा डी थीटा। और ये फार्मूला आपका, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले आएगा, dx यहाँ पे आ गया ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आगे जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा जो कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो बाहर निकल के वो टेंजेंट थीटा और ए कैंसिल हो जाएंगे, सीकेंट थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो उसके बाद फिर आपने टेंजेंट को एलिमिनेट करके सीकेंट की कीमत पुट कर देनी है। तो ये सेकंड मेथड जो है ये आपने खुद ट्राई करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा,
लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट इसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।